Hello, this is Virender, teacher of English. I want to tell you something very important and very nice. It will be really very helpful for you all. And if you talk about your language prospectus, it will help you a lot. Right? So you can get a huge benefit of this class. Okay, so let's start. देखिए, आज की जो क्लास है मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूं। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं जब हम किसी अच्छी बात को, बुरी बात को या किसी भी अजीब सी बात को सुनते हैं, तो हम क्या बोलेंगे और कैसे हम उसको कैसे उस पर रिएक्शन दें। तो ये मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, जैसे कोई फ्रेंड आपके पास में आता है, आपका फ्रेंड आया और आपके फ्रेंड ने आकर के बोला, अरे आपको पता है मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई, अरे आपको पता है मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। तो जब वो इस तरीके से आपसे बात करता है, वो ऐसे बोलेगा, तो आप क्या बोलेंगे? तो वो कैसा आपका रिएक्शन होगा, तो क्या आप उसे बोलेंगे, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहली बात तो ये बोलेंगे, अरे मजा आ गया यार, सुन के बहुत अच्छा लगा। ऐसे बोलेंगे ना कि सुन के तो बहुत अच्छा लगा यार, बिल्कुल कानों में रस घुल गया, मजे आ गए, बहुत बढ़िया खबर लेके आया है। तो उसे बोलेंगे कि सुन के बहुत अच्छा लगा, और तब बोलेंगे आप इट साउंड्स गुड। सुन के बहुत अच्छा लगा, इट साउंड्स गुड। कोई भी अच्छी न्यूज आपको मिलती है, कोई भी आपको अच्छी न्यूज सुनाता है, तो आप उसे बोलेंगे, अरे इट साउंड्स गुड। क्या बोलेंगे आप? इट साउंड्स गुड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा, अरे मैंने 95% स्कोर किया, तो आपको सुन के अच्छा लगता है, तो बोलेंगे इट साउंड्स गुड। क्या बोलेंगे आप? इट साउंड्स गुड। अगर कोई बात आपको अच्छी लगती है तो इस तरीके से आप बोलेंगे इट साउंड्स गुड। लेकिन कोई बात आपको बुरी भी लग सकती है, तो जब कोई बात आपको बुरी लगती है तो आप बोलेंगे, अरे ये तो बहुत बेकार हुआ, तो इट साउंड्स बैड। क्या बोलेंगे आप? इट साउंड्स बैड। फॉर एग्जाम्पल, आप कह रहे हैं कि अरे मेरा दोस्त था, मेरा एक फ्रेंड था, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अपनापन था उस दोस्त के साथ में, और वो फेल हो गया, इट्स वेरी बैड। तो आप क्या बोलेंगे? अब आप वो न्यूज मेरे को सुना रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? अरे इट साउंड्स बैड। तो क्या बोलूंगा मैं? इट साउंड्स बैड। और कोई बात सीरियस है, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? इट साउंड्स सीरियस। क्या बोलेंगे आप? इट साउंड्स सीरियस। इट साउंड्स सीरियस। कोई बात आपको सुनी, कोई बात आपने सुनी और आपको लगा कि तो बहुत सीरियस मैटर है, तो इट साउंड्स सीरियस। क्या बोलेंगे आप? इट साउंड्स सीरियस। फॉर एग्जांपल, मैं कहूं, अरे एक मेरा फ्रेंड है और यस्टरडे ही मेट विद एन एक्सीडेंट। एक मेरा दोस्त है और कल उसका एक्सीडेंट हो गया, और वो हॉस्पिटलाइज्ड है और हॉस्पिटल में है, और बहुत मतलब कि क्रिटिकल है, सिचुएशन जो है बहुत सीरियस है। तो आप क्या बोलेंगे? ओ इट साउंड्स सीरियस। तो क्या बोलेंगे आप? इट साउंड्स सीरियस। या कोई सीरियस कोई मैटर चल रहा है, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं इट साउंड्स सीरियस। राइट, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और हम जो वर्ड यूज करते हैं, कोई मजाक है, कोई जोक सुना रहा है आपको, आपके सामने कोई कुछ बोल रहा है, कोई फनी बात है, जोक की तरह है, जिसपे आप रिएक्शन दे सकते हैं, जोक वाला, तो आप बोलेंगे इट साउंड्स फनी। क्या बोलेंगे आप? इट साउंड्स फनी। जी हाँ, क्या बोलते हैं आप? इट साउंड्स फनी। तो ये इस तरीके से बोलेंगे। कोई बात सुन के अच्छी लगी तो बोलेंगे इट साउंड्स गुड, बुरा लगा तो इट साउंड्स बैड, कोई बात सीरियस है तो बोलेंगे इट साउंड्स सीरियस, और कोई फनी है तो बोलेंगे आप इट साउंड्स फनी। और क्या हम यूज करते हैं? जैसे कुछ लोग होते हैं बड़ी खोखली बातें करते हैं, मतलब कोई बात का कोई लेना देना है नहीं, यहां की वहां, इधर की उधर, बड़ी बड़ी बातें फेंकना, कुछ भी बोल देना। राइट, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? भाई ये कुछ भी बोलता रहता है, ऐसे ही है, तो ये बड़ी खोखली बातें करता है, तो बोलेंगे इट साउंड्स होलो। जैसे हम कैसे यूज कर सकते हैं इट साउंड्स होलो को? जैसे इलेक्शन के टाइम पर, जब इलेक्शंस चल रहे होते हैं, तो बहुत से लीडर्स आते हैं, मंत्री आते हैं, स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, कुछ भी प्रॉमिस करके चले जाते हैं, ये कर देंगे, वो हो जाएगा, सबको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, सबके लिए फ्री पानी, बिजली, ये सब कुछ, मेडिसिन सब कुछ फ्री। तो अब हमें पता है कि भाई ये बातें तो ऐसे ही पेल रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं इट साउंड्स होलो।
तो क्या बोलेंगे? इट साउंड्स हॉलो। क्या बोलेंगे? इट साउंड्स हॉलो। जी हाँ। और क्या है, बहुत बार क्या होता है, हम किसी से बात कर रहे होते हैं और उनकी बातें सुन के हमें लगता है कि यार ये तो बिल्कुल ना, जो बात कर रहा है बिल्कुल मेरे मेरे से रिलेटेड कर रहा है, ऐसी बात कर रहा है जैसे मेरे से रिलेटेड है, और ये बातें बड़ी सुनी सुनी सी लग रही है, मतलब कि सुनी सुनाई लग रही है बातें, राइट। ऐसा लग रहा है कि मैं तो इन बातों के साथ मेरा ही कुछ लेना देना है, राइट। तो उसके लिए बोलते हैं इट साउंड्स फैमिलियर। क्या बोलते हैं? इट साउंड्स familiar। तो it sounds familiar। क्या बोलते हैं? it sounds familiar। जी हाँ, क्या बोलेंगे? it sounds familiar। तो ये है it sounds good, it sounds bad, it sounds serious, it sounds funny, it sounds hollow, it sounds familiar। और क्या है, कोई बात होती है, कई बहुत सारे लोग ऐसे बात करते हैं, बिल्कुल कुछ भी डींगे हाँकना, बड़ी बड़ी फेंकना, कुछ भी कर देना, भाई हमारे घर में तो ये है, हम तो ये हैं, वो है, इतने सारे पैसे हैं, फलान है, धकड़ है, कुछ है। तो उसके लिए क्या बोलते हैं? भाई ये जो है बेतुकी बातें कर रहा है, इनको कोई लेना देना नहीं है, तो उसे बोलते हैं इट साउंड्स एब्सर्ड। इट साउंड्स एब्सर्ड। क्या बोलते हैं? इट साउंड्स एब्सर्ड। जी हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे हम इसको बोल देते हैं, इट साउंड्स एब्सर्ड। और बहुत सारे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी बातें सुनकर के, कुछ लोगों के बात करने का तरीका इतना जबरदस्त होता है कि बस उसका कोई जवाब ही नहीं होता। लाइक एक मेरा फ्रेंड है और उसकी आदत है कि वो कुछ भी ड्राउनी स्टोरी बनाता रहता है, कुछ भी हाइपोथेटिकल मतलब कि मन घड़ंत कहानियां बनाना। तो कुछ भी हाइपोथेटिकल कहानियां बनाता रहता है। और अब हमें तो पता है कि वो ऐसा, उसके अंदर की आर्ट है, एक कला है कि वो बात को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है जैसे रियल में हो रहा है, और वो चीजें ऐसे लगता है जैसे पिक्चर चल रही है हमारे सामने। होता है ना, कुछ लोगों के पास एक आर्ट होती है, कला होती है, तो उसके लिए बोलते हैं भाई ये जो साउंड है ये बड़ा, और वो जो कहानी बताता है, कोई कहानी सुनाता है, तो वो सस्पेंस की कोई बात बताता है या कोई ड्रावनी कोई कहानी सुनाता है, तो ऐसा फील होता है जैसे रियल में हो रहा है वो, राइट। तो उसके लिए बोलेंगे भाई ये साउंड जो है ना बड़ा ही ड्रावना है, राइट। तो उसके लिए बोलेंगे इट साउंड्स हॉरिबल। क्या बोलेंगे? इट साउंड्स हॉरिबल। बहुत बार क्या होता है कि रात को आप मान लो कि अपने घर पे हैं और आपने दरवाजे की कुंडी नहीं लगाई और दरवाजा खुलता है अपने आप हवा में, और जब हवा में खुलता है तो आवाज आती है, और वो जो आवाज होती है वो बड़ी खतरनाक सी होती है दरवाजे के खुलने की। तो बोलते हैं भाई ये साउंड जो है बड़ा ही हॉरिबल है, इट साउंड्स हॉरिबल। तो क्या बोलेंगे आप? It sounds horrible। It sounds horrible। क्या बोलेंगे आप? It sounds horrible। जी हाँ, it sounds horrible। बहुत ड्रावना साउंड है ये, तो it sounds horrible। ऐसे ही यूज कर सकते हैं, it sounds good, it sounds bad, it sounds serious, it sounds funny, it sounds hollow, it sounds familiar, it sounds absurd, it sounds horrible, it sounds ridiculous, it sounds कुछ भी, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। आपको लगे कि बेकार है, अच्छा है, बहुत सुपर्ब है, इट साउंड्स फैबुलस, इट साउंड्स सुपर्ब, इट साउंड्स फैंटास्टिक, इट साउंड्स फैबुलस, कुछ भी आप ऐसे यूज कर सकते हैं, राइट। जैसा आपने सुना वैसे ही आपने रिएक्शन दिया, ऐसे बोलना होता है। और जब भी आप बोलते हैं तो उसका वो जो चेहरे पे जो रिएक्शन है वो आपको दिखना चाहिए। अगर आपको अच्छा फील हो रहा है तो बोलेंगे यार इट साउंड्स गुड। अगर आप बोल रहे हैं अरे इट साउंड्स बैड, इट साउंड्स रियली यार इट साउंड्स हॉरिबल, तो जो भी आप बोल रहे हैं वो रिएक्शन आपके चेहरे पे आना चाहिए, राइट। ये एक लैंग्वेज, अच्छी लैंग्वेज, एक अच्छा स्पीकर की पहचान होती है, राइट। तो ये आपको यूज करना है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, देखिए ये आप लिख लीजिएगा, बहुत आसान सा है। नेक्स्ट क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, या हम कुछ कह सकते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उम्र में तो बहुत बड़े नहीं होते, लेकिन उनके बात करने का तरीका, उनका जो साउंड है वो ऐसा होता है कि यार बहुत मैच्योर आदमी है, तो बहुत समझदार है, राइट। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, जैसे कोई मेरा फ्रेंड है वो बहुत अच्छे से, बहुत बड़े इंसान की तरह, जैसे बहुत सुलझे हुआ आदमी है, ऐसे बात करता है, तो उसके लिए बोलेंगे ही साउंड्स लाइक मैच्योर। बहुत मैच्योर की तरह बात कर रहा है तो ही साउंड्स लाइक मैच्योर। क्या बोलेंगे? ही साउंड्स लाइक मैच्योर। वो जो साउंड कर रहा है वो एक बहुत मैच्योर आदमी की तरह बात कर रहा है।
या कुछ लोग इसके उलट होते हैं, इसके उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं। वो क्या करते हैं, बड़े समझदार होते हैं, बड़ी उम्र में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उनकी बात करने का तरीका बिल्कुल बचकाना होता है, बच्चों की तरह बात करते हैं। तो उसके लिए क्या बोलेंगे, यार ये आदमी जो है ना बिल्कुल अनमैच्योर बात करता है, तो ही साउंड्स लाइक अनमैच्योर। क्या बोलेंगे, ही साउंड्स लाइक अनमैच्योर। जी हाँ, क्या बोलेंगे, ही साउंड्स लाइक अनमैच्योर। ये बिल्कुल अनमैच्योर की तरह बात कर रहा है, ऐसे बात कर रहा है जैसे यार इसको कुछ पता ही नहीं है, तो लाइक दिस, ठीक है। तो ही साउंड्स लाइक अनमैच्योर। कुछ लोग होते हैं बहुत अंडरस्टैंडिंग, यार बहुत अंडरस्टैंडिंग की तरह बात कर रहा, तो ही साउंड्स लाइक वेरी अंडरस्टैंडिंग मैन, वेरी अंडरस्टैंडिंग मैन, वेरी अंडरस्टैंडिंग मैन। तो ही साउंड्स लाइक वेरी अंडरस्टैंडिंग मैन, बहुत समझदार इंसान की तरह बात कर रहा है ये। ही साउंड्स लाइक वेरी अंडरस्टैंडिंग मैन, राइट। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने लिख लिए हैं कैसे यूज करना है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। ओके, तो नेक्स्ट है, ठीक है। अब कुछ लोगों की आदत भी होती है कि वो मिमिक्री करते हैं। क्या करते हैं, वो मिमिक करते हैं, किसी इंसान की तरह बोलते हैं वो, राइट। कोई आदमी है और उसकी आवाज वो ऐसे बोलता है जैसे अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन की तरह बोलता है, तो क्या बोलेंगे, ही साउंड्स लाइक अमिताभ बच्चन, राइट, या बिग बी। तो ही साउंड्स लाइक अमिताभ बच्चन या बिग बी बोल सकते हैं, राइट। ही साउंड्स लाइक अमिताभ बच्चन, भाई इसकी आवाज जो है गब्बर सिंह जैसी है, तो बोल देंगे ही साउंड्स लाइक गब्बर, राइट। और कैसे यूज कर सकते हैं, शी साउंड्स लाइक शी साउंड्स लाइक लता। भाई लता मंगेशकर की तरह बात करते हैं, वो उसकी आवाज ऐसी है, इतनी लिल्टिंग वॉइस है, इतनी स्वीट वॉइस है, इतनी मधुर वॉइस है, तो उसे बोलेंगे शी साउंड्स लाइक लता जी बोलना चाहिए हमें। तो शी साउंड्स लाइक लता जी, राइट। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को आप समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, राइट। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। ओके, अब हम बात कर रहे थे जो लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं। पढ़े लिखे कैसे होते हैं, हमें पढ़ना पड़ता है, उसके लिए रीड करना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है, राइट। तो बिना स्टडी के तो काम चलता नहीं है। कुछ लोगों क्या होते हैं ना, बहुत बुक्स पढ़ते हैं। तो रीडिंग जो है वो एक जबरदस्त चीज है। रीडिंग के लिए तो मैं कहूंगा कि रीडिंग इज लाइक अ मैजिक की। रीडिंग क्या है, एक मैजिक की तरह है। क्या है, मैजिक की, एक जादू की छड़ी की तरह, जादू की चाबी की तरह मैं कहूंगा। इसे लिख देता हूं मैं आपके लिए, और इसे आप यूज भी कीजिए। रीडिंग इज अ मैजिक की। रीडिंग इज अ मैजिक की which leads you where you want to be। मतलब क्या है कि जो रीडिंग है वो एक जादू की चाबी की तरह है, जो आपको वहां लेके जाती है जहां आप अपनी जिंदगी में जाना चाहते हैं। तो रीडिंग की आप आदत डाल लीजिएगा, रीडिंग कीजिए बहुत ज्यादा। जितना रीडिंग करेंगे आप उतना ही अच्छा है। किसी भी चीज को पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छी नॉवेल्स पढ़ें, अच्छी मैगजीन्स पढ़ें, अच्छा लिटरेचर पढ़ें, तो ये सारा सब कुछ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, आपको बहुत बेनिफिट देता है। तो क्या बोलेंगे आप, रीडिंग इज अ मैजिक की which leads you where you want to be। जी हाँ, क्या बोलेंगे आप, रीडिंग इज अ मैजिक की which leads you where you want to be। तो कहते हैं इस बात को बिल्कुल आप पल्ले काट लगा लें, बिल्कुल इसको समझ लें, इसको इनकलकेट कर लें, आत्मसात कर लें इस चीज को, तो उसे बोलते हैं मेक अ पॉइंट ऑफ इट। क्या बोलते हैं, मेक अ पॉइंट ऑफ इट। भैया इस बात को बिल्कुल समझ लें अच्छे से, तो मेक अ पॉइंट ऑफ इट। क्या बोलेंगे, जब आप किसी को बोलें कि भैया इस बात को अच्छे से समझ लें, इसको अपना एक बिल्कुल ग्रहण कर लें, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, तो आप बोलेंगे मेक अ पॉइंट ऑफ इट। क्या बोलेंगे आप, मेक अ पॉइंट ऑफ इट। यस, मेक अ पॉइंट ऑफ इट, राइट। यस, तो ये आपको ये याद करना है, ये बहुत अच्छा है, और इसको
आपको यूज भी करना है अपनी लैंग्वेज के अंदर भी और एक्चुअल में रियल लाइफ के अंदर भी। इस आदत को आपने एक्सेप्ट करना है, ग्रहण करना है, राइट। तो क्या बन गया, रीडिंग इज अ मैजिक की विच लीड्स यू वेयर यू वांट टू बी। यस, क्या बोलेंगे, बोले इसे, रीडिंग इज अ मैजिक की विच लीड्स यू वेयर यू वांट टू बी। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं आज एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको समझाने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं, और ये एक और नया स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं फ्यूचर के लिए। दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन द फ्यूचर, राइट। तो फ्यूचर टेंस में हम कैसे बातें करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे हम सेंटेंसेस बनाते हैं, कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं और कैसे हम बातचीत कर सकते हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं, राइट। तो फ्यूचर में जो हम टाइम वर्ड यूज करते हैं, टाइम वर्ड से आपको याद आना चाहिए टाइम वर्ड क्या होता है। टाइम वर्ड मैंने अभी तो जो बताए हैं आपको, डू और डज बताया है, पिछली क्लासेस में देखेंगे आप तो मिल जाएगा आपको, और पास्ट के लिए मैंने आपको डिड बताया है। तो ये दो टाइम वर्ड मैंने आपको बताए हैं। आज जो मैं आपको टाइम वर्ड समझाने वाला हूं वो मैं फ्यूचर से रिलेटेड बताने वाला हूं। ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है, और फ्यूचर में हम यूज करते हैं विल एंड शेल। क्या यूज करते हैं, विल एंड शेल। विल और शेल को कैसे यूज करते हैं, तो ये मैं आज आपको बताने वाला हूं, राइट। बहुत आसान सा है, और इसमें जो ट्रिक है, जो इसमें डिफिकल्टीज आती है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज हम क्या यूज करेंगे, विल और शेल। तो एक्चुअल में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विल एंड शेल, विल और शेल में डिफरेंस क्या है। ग्रामर के हिसाब से देखिए आप, ग्रामर के हिसाब से हम बात करें तो ग्रामर के हिसाब से हम दोनों को ही यूज करते हैं, लेकिन आई और वी के साथ में हम यूज करते हैं शेल को। किसको यूज करते हैं, आई और वी के साथ में शेल को यूज करते हैं, और बाकी के जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स बच गए वो कौन कौन से होते हैं, यू, वी, यू, दे, सॉरी यू एंड दे, ही, शी, इट, या कोई भी नेम, उनके साथ में हम यूज करते हैं विल। क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं। अभी ये बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है, ट्विस्ट इसके आगे है। क्या ट्विस्ट है, हमने ये तो समझ लिया भैया कि आई के साथ में और वी के साथ में तो शेल को यूज करते हैं कोई भी फ्यूचर के इंसिडेंट को, फ्यूचर की घटना को बताने के लिए, और यू, दे, ही, शी, इट, नेम के साथ में विल को यूज करते हैं वही फ्यूचर के किसी इंसिडेंट, किसी फ्यूचर के काम को, किसी फ्यूचर के घटना को बताने के लिए, राइट, किसी भी इंसिडेंट को बताने के लिए। अब ट्विस्ट क्या आता है, मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, तो आई शेल टीच यू टुमारो। सेंटेंस बन गया। देखिए ये समझ लीजिएगा आप एक बार, आई शेल, या मैं आपको ये इसके बाद में बताता हूं, राइट, मैं इसके स्ट्रक्चर बताने के बारे में बताता हूं। अभी आप इतना समझिए कि आई और वी के साथ में शेल, यू, दे, ही, शी, इट, नेम के साथ में विल यूज होते हैं, राइट। हैव यू अंडरस्टूड दिस? अगर नहीं है तो लिख लीजिएगा, ये सारे के सारे टाइम वर्ड समझ लीजिएगा, टाइम वर्ड है, पिछली क्लासेस में जाकर के आप टाइम वर्ड देख सकते हैं कि कैसे यूज होता है। ग्रामर में आई और वी के साथ में शेल यूज होता है, यू, दे, ही, शी, इट, नेम के साथ में विल को यूज करते हैं। हाउ टू मेक द स्ट्रक्चर, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, मेकिंग स्ट्रक्चर इज रियली वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग इन द फ्यूचर। सबसे आसान चीज है, अगर आपने पिछली सारी क्लासेस देखे हैं तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। कोई भी काम मैं फ्यूचर में करूंगा, अब ये मैंने आपको ग्रामर के हिसाब से बताया कि ग्रामर में कैसे यूज करते हैं। लैंग्वेज में हम सभी के साथ में विल यूज करेंगे, राइट, समझने के लिए, कंसेप्ट को समझने के लिए। जितने भी सब्जेक्ट हैं वो है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम। ग्रामर के हिसाब से मैंने बताया किसके साथ में क्या आता है, लेकिन लैंग्वेज के हिसाब से, लैंग्वेज प्रोस्पेक्टस के हिसाब से, कंसेप्ट को समझने के लिए हम सबके साथ में विल को यूज कर देते हैं, ठीक है। ये समझ लीजिएगा, आप ध्यान रखिएगा ग्रामर में कैसे यूज होता है, और ये लैंग्वेज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने कहा कि मैं कोई भी काम, अगर अब जिस टाइम में मैं खड़ा हूं इसके बाद में जो भी टाइम आएगा वो फ्यूचर होता है। वो क्या होता है, फ्यूचर होता है। तो फ्यूचर में अब कोई भी सेंटेंस मैंने बताना, फ्यूचर में मैंने कोई भी काम करना है, हम काम तो सोचते हैं, प्लान करते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, क्लास फिनिश होने के बाद मैं घर जाऊंगा, खाना खाऊंगा, बच्चों के साथ में खेलूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, जो भी है सबका प्लान होता है भाई, 1 साल के बाद ये करूंगा, 2 साल के बाद ये करूंगा। तो ये सारा फ्यूचर का प्लान है। और तो फ्यूचर में कैसे सेंटेंसेस बनते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं।
फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा, तो आई विल, और जो भी काम है उसके साथ में एक्शन, वही काम मैं यहां पर लिख दूंगा, आई विल एक्शन, यानी कि ये काम मैं करूंगा, राइट। जैसे मैं कल टीच करूंगा, मैं कल पढ़ाऊंगा, तो आई विल टीच यू टुमारो, और टाइम आप लगा देंगे, बाद में क्या लगा देंगे आप, टाइम, फ्यूचर का टाइम लगा देंगे, राइट। यहां पर आप फ्यूचर का टाइम ऐड कर देंगे, राइट। आई विल एक्शन और फ्यूचर का टाइम, मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू टुमारो, राइट। स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। दूसरा स्ट्रक्चर मैं बोल सकता हूं कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं कि मैं कल आपको कुछ नोट्स दूंगा, तो आई विल प्रोवाइड यू सम नोट्स, मैं कल आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड करूंगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं फ्यूचर के लिए, कोई भी सेंटेंस आप ऐसे बनाएंगे, राइट। मैं कल शॉपिंग करूंगा, आई विल डू द शॉपिंग टुमारो, राइट। यहां पे मैं लिख देता हूं, मैं कल बाय करूंगा बुक्स, मैं बुक्स को कल बाय करूंगा, तो आई विल बाय बुक्स टुमारो। ये आप स्ट्रक्चर को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आसान से मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूं, ठीक है। मैं कल एक मूवी देखूंगा, तो वॉच मूवी, मैं कल एक मूवी देखूंगा, तो आई विल वॉच अ मूवी टुमारो, राइट। कल का टाइम लगा देंगे टुमारो। मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, टीच यू, आई विल टीच यू टुमारो, राइट। मैं एक फोन खरीदूंगा, बाय अ फोन, बाय अ फोन, ठीक है। अपने फ्रेंड से मिलूंगा, मीट माय फ्रेंड, कैसे बोलूंगा मैं, आई विल मीट माय फ्रेंड टुमारो। ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है आपको, दुनिया भर के चाहे जितने भी आप वर्ड यूज करना चाहें, जितने भी एक्शंस यूज करना चाहें, जितने भी वर्ब यूज करना चाहें, इस स्ट्रक्चर में आप यूज कर देंगे। कल आप क्या करने वाले हैं, सारा का सारा अगर काम बताना चाहें किसी को, तो केवल यही सेंटेंस है, यही स्ट्रक्चर है, इसी को यूज करना है, राइट। इज दिस क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया है। ये कोई भी आप यूज कर सकते हैं स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। अब मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये तो पूरे दिन हम करते ही रहेंगे। लेकिन हम जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन तभी हेल्दी बनता है जब हम दो तरफ से बात होती है, दोनों तरफ से जब बात होती है, तो अच्छा हेल्दी बनता है। तो क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, तो क्वेश्चन पूछने के लिए हम फिर वही टाइम वर्ड यूज करेंगे, विल यू, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, तो विल यू और वो काम, ठीक है, विल यू एक्शन और क्वेश्चन मार्क, राइट। विल यू एक्शन टुमारो, वही टाइम तो लगाना ही पड़ेगा आपको। तो जैसे मैंने पूछा कि क्या कल आप बुक्स खरीदेंगे, विल यू बाय बुक्स टुमारो। क्या कल आप मूवी देखेंगे, विल यू वॉच अ मूवी टुमारो। क्या आप कल पढ़ाएंगे, विल यू टीच मी टुमारो। और सेंटेंस बनाएंगे, राइट। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड, वेरी इजी। नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे, ऐसे आंसर बनाएंगे। लेकिन जब आप मना करेंगे किसी चीज के लिए, तो मना भी तो करेंगे, भाई मैं तो नहीं करूंगा ये, तो आई विल नॉट एक्शन, मैं ये काम नहीं करूंगा, तो ये आप यूज करेंगे, मैं ये काम नहीं करूंगा, आई विल नॉट एक्शन। मैं कल अपने फ्रेंड से नहीं मिलूंगा, आई विल नॉट मीट माई फ्रेंड टुमारो। मैं कल फोन नहीं खरीदूंगा, आई विल नॉट बाय अ फोन टुमारो। मैं कल इंग्लिश नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश टुमारो। मैं कल बाइक चलाऊंगा, आई विल राइड बाइक टुमारो, नहीं तो आई विल नॉट राइड बाइक टुमारो। लाइक दिस, कितने सारे सेंटेंस बनाए, हजारों सेंटेंस बनाए, करोड़ों सेंटेंस बनाए, जितने सेंटेंस बनाने हैं बनाए। दिस इज ओनली द स्ट्रक्चर। लेकिन जब हम फ्यूचर का सेंटेंस बनाते हैं, तो बहुत सारे कामों को लेकर के हम डाउटफुल होते हैं, हमें श्योर नहीं होते, राइट। हम बहुत सारे काम को लेकर के श्योर नहीं होते, हम सोचते हैं शायद मैं ये काम करूंगा, राइट। शायद थोड़ा सा डाउट है उस काम के अंदर, आप थोड़े से डाउटफुल हैं। 80% आप कह सकते हैं, हाँ 80% चांसेस है उस काम को करने के, राइट। समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं, 80% चांसेस हैं, आपको लगता है कि वो काम मैं करूंगा, 100% नहीं है। अगर आपको पूरा है तो ये आप यूज करेंगे। और जब मुझे थोड़ा डाउट होता है कि पता नहीं यार हो सकता है थोड़ा ढील भी हो जाए, बट हाँ करूंगा, ठीक है, तो इस तरीके से जब आप बोलते हैं तो बोलेंगे आई मे एक्शन, राइट, यानी कि शायद मैं उस काम को करूंगा, तो वो टाइम लगा देंगे आप, ऐसे चल जाएगा, ठीक है। आई मे एक्शन टुमारो, मैं शायद फोन खरीदूंगा, आई मे बाय अ फोन। मैं शायद अपने फ्रेंड से मिलूंगा, आई मे मीट माय फ्रेंड। शायद मैं बुक खरीदूंगा, आई मे बाय बुक्स। एक और स्ट्रक्चर होता है, एक और सेंटेंस बनता है, जब हम कहते हैं यार
बहुत प्रॉब्लम है, मुझे तो बहुत डाउट है और शायद ही मैं उस काम को करूं, यानी कि आप बिल्कुल मना भी नहीं कर रहे हैं और मतलब उस काम के लिए आप बिल्कुल रेडी भी नहीं है, राइट। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, यार मैं शायद ही करूं इस काम को, तो मुझे तो पता नहीं, मैं डाउट लग रहा है, मैं नहीं करूंगा शायद। तो आप इस वाली सिचुएशन में जब होते हैं कि शायद ही मैं इस काम को करूं, तो उसके लिए आप यूज करते हैं आई माइट। क्या यूज करते हैं आप? आई माइट एक्शन, मैं शायद ही इस काम को करूं, राइट। मैं शायद ही दिल्ली जाऊं, तो गो टू दिल्ली, राइट। मैं शायद ही इंटरव्यू फेस करूं, तो फेस इंटरव्यू, ठीक है, लाइक दिस। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जो आप फ्यूचर में यूज करते हैं, राइट। तो दिस स्ट्रक्चर इज कंप्लीटली यूज्ड इन द फ्यूचर। आपको समझना है कि हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं फ्यूचर के अंदर। अब एक जो मैं आपको बात बताने वाला था, जो वहां पर मैंने छोड़ दी थी, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए ग्रामर में, ये तो मैंने आपको लैंग्वेज के हिसाब से बताया कि लैंग्वेज में हम किस तरीके से बोलते हैं, कैसे सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था ग्रामर में क्या होता है, देख लीजिएगा, इस पॉइंट को समझ लीजिएगा। आई और वी के साथ में तो हम यूज करते हैं शैल को। मैंने कोई भी काम करना है तो लाइक दिस, ठीक है। और बाकी के जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स बच गए इनमें से, उसके साथ में हम यूज करते हैं विल, ठीक है भाई। ये पॉइंट आपको समझ में आया। अब इसमें ट्विस्ट आने वाला, आगे देखिए क्या ट्विस्ट है। फिर दोबारा से बता रहा हूं, आई और वी के साथ में शेल। फ्यूचर में जनरली मुझे कोई काम करना है किसी काम के बताने के लिए, तो ये यूज होता है ग्रामर में। और जितने बाकी के बच गए भैया, यू, दे, शी, ही, शी, इट, नेम, इनके साथ में विल यूज होता है, ठीक है, फ्यूचर में। लेकिन जब किसी काम को करने के लिए मैं 100% श्योर हूं, भाई चाहे आंधी तूफान आग कुछ हो जाए, मैं इस काम को करूंगा ही करूंगा, वो इस काम को करेगा ही करेगा, ठीक है। जब 100% श्योर हो, बिल्कुल डिटरमाइन हो, क्या हो? डिटरमाइन। बिल्कुल जब उस काम के लिए कोई चीज डिटरमाइन होती है, तो मतलब कि दृढ़ निश्चय होता है, कंप्लीट डिटर्मिनेशन होता है, पक्का होता है, निश्चित होता है, तो फिर ये चेंज हो जाते हैं, राइट। जनरली बोलने के लिए भाई मैं मान लें कि ग्रामर के हिसाब से बोल रहा हूं, मैं ये काम करूंगा, आई शैल गो टू दिल्ली, जनरली जाऊंगा, ठीक है। वी शैल गो टू दिल्ली, और इनके साथ में जो बाकी के सब्जेक्ट उनके साथ में विल लग गया। लेकिन जब डिटरमाइन हो जाता, निश्चित हो जाता, पक्का हो जाता, भाई ये होगा ही होगा ऐसा, तो आई और वी के साथ में तो चला जाता है विल, और बाकी के जितने भी सब्जेक्ट उनके साथ में चला जाता है शेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिएगा। ये स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? ये है भाई ये सब्जेक्ट दे, ही, शी, इट और नेम, इनके साथ में वैसे तो जनरली आता है विल, लेकिन जब डिटर्मिनेशन हो जाएगा, 100% हो जाएगा, दृढ़ संकल्प होगा, उसमें निश्चय होगा, तो इनके साथ में तो आ जाएगा शेल। तो क्या आ जाएगा भाई? इनके साथ में, सबके साथ में शेल आ जाएगा। यानी कि जब भी शेल हो इनके साथ में, तो इसका मतलब है वो निश्चय के लिए है, वो निश्चित चीज के लिए है, वो डिटर्मिनेशन के लिए है, वो पक्का होने के लिए है। क्लियर? ऐसे ही इसके साथ में भी विल यूज हो जाएगा, राइट। तो इन दोनों के साथ में भी क्या यूज हो जाएगा भाई? विल यूज हो जाएगा। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको समझ में ना आए तो मैं तो रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप दोबारा से वीडियो को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको समझा देता हूं कि भाई जनरली तो इनके साथ में आई और वी के साथ में शेल आता है और इनके साथ में विल आता है, लेकिन जब इनके इन्हीं सब्जेक्ट के डिटर्मिनेशन को दिखाया जाता है, निश्चितता को दिखाया जाता है, पक्केपन को दिखाया जाता है, तो ये चेंज हो जाते हैं। आई और वी के साथ में विल चला जाता है और इन बाकी के साथ में शेल चला जाता है। क्लियर पॉइंट? आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। लिख लीजिएगा, और बहुत आसान से है, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, बहुत इजी है, राइट। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कैन लेट मी नो, आई विल हेल्प यू विद दिस, राइट। अब मैं कुछ एक्शंस आपको बता देता हूं जो आपको यूज करने हैं, राइट। ये स्ट्रक्चर है और इसको यूज करके आप सेंटेंसेस बनाएंगे, अपने नोटबुक में लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि मैं हर बार आपको बोलता हूं, इन एवरी वीडियो आई से कि you need to do practice with your family members, with your friend, with your colleague, with your
स्पाउस, किसी के साथ में भी आप प्रैक्टिस करें, किसी के साथ भी बैठ करके इसको बनाइए, आप सेंटेंसेस बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और इस तरीके से आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। अदरवाइज लैंग्वेज सीखने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, देयर इज नो अदर वे, राइट। चलो कुछ और एक्शंस में लिख देता हूं ताकि आप सेंटेंस बना सकें और यूज कर सकें। ओके, तो ये डिटर्मिनेशन वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया है, राइट। अब मैं ये स्ट्रक्चर आप लिख लीजिएगा, स्ट्रक्चर को आप लिखते रहिएगा और मैं कुछ वर्ड और लिख देता हूं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। गो टू पिकनिक, ठीक है, ठीक है भाई। लीव इन दिल्ली, सेंटेंस बन जाएगा विल यू लिव इन दिल्ली, आई विल लिव इन दिल्ली, शायद आई मे लिव इन दिल्ली, शायद ही आई माइट लिव इन दिल्ली, नो तो आई विल नॉट लिव इन दिल्ली, राइट। लैंग्वेज के हिसाब से ऐसे चलता रहेगा, राइट। और एग्जांपल लिख लीजिएगा, वॉश योर क्लॉथ्स, ठीक है। प्रिपेयर फूड, come in party, come in party, ठीक है। make a plan, ठीक है। और इस तरीके से कितने भी सारे आप सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, कितने भी एक्शंस आप यूज कर सकते हैं और ये स्ट्रक्चर आप फॉलो कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, राइट। इनकी जगह पर आप ये भी यूज कर सकते हैं। और मैंने एक क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रक्चर हम बताते हैं आपको, जो स्ट्रक्चर हम बताते हैं इनको आप बढ़ाएं, इनमें एक एक दो दो सेंटेंस को और जोड़ना शुरू करें आप। वो कैसे जुड़ेगा, जैसे मैंने पूछा विल यू एक्शन, तो आप बोले आई विल एक्शन बट ही और शी विल नॉट एक्शन, या ही और शी विल डू दैट। इस तरीके से आप बनाएं। दोबारा से बताता हूं, जैसे मैंने बोला एक सेंटेंस लिया, विल यू बाय बुक्स, विल यू बाय बुक्स टुमारो, ठीक है। आप आंसर देंगे यस आई विल बाय बुक्स टुमारो एंड माय फ्रेंड विल आल्सो बाय बुक्स टुमारो। ये आप बोल सकते हैं आई विल बाय बुक्स टुमारो बट माय फ्रेंड विल नॉट बाय बुक्स टुमारो। इस तरीके से स्ट्रक्चर को दो दो लाइन में बनाइए, तीन तीन लाइन में बनाइए, राइट। ऐसे जितना आप करेंगे उतना ही अच्छा है, जितने आप लाइनें बढ़ा सकते हैं उतना बहुत आपके लिए बेनिफिशियल है। और नेक्स्ट क्लास जो भी होगी तो मैं आपको सारे स्ट्रक्चर जितने हुए हैं सारे स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा और सारे स्ट्रक्चर्स को बताऊंगा कैसे हम यूज करते हैं, और सारे स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करवा करके उनको असेंबल करना भी सिखाऊंगा कि एक लाइन के साथ में दूसरी लाइन और फिर तीसरी लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन को कैसे जोड़ते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे हम अपना कम्युनिकेशन हेल्दी बना सकते हैं, राइट। तो I hope that you have understood everything. If you like the video, then comment, like it, share it and subscribe it. So this is all from my side. Thank you. Have a nice time. Bye bye.